बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, तो हमने क्लास 8th की मैथमेटिक्स को स्टार्ट किया हुआ था। इसकी एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 to 6 पार्ट तक हमने सॉल्व कर लिया था। 1 to 5 पार्ट तक हमने सॉल्व कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। ओके जी, तो क्वेश्चन नंबर 6 है 50 होल 3/4 kilograms ऑफ राइस इज़ टू बी पैक्ड इक्वली इन 5 होल 1/2 kilograms पैकेट। यानी कि राइस की क्वांटिटी बताई हुई है कि इतने राइस पैकेट्स में पैक हो सकते हैं उन पैकेट्स में कितने राइस आ सकते हैं 5 होल 1/2। यानी पैकेट्स में जो राइस की क्वांटिटी है वो 5 होल 1/2 आ सकती है। तो फाइंड हाउ मैनी पैकेट्स ऑफ राइस विल बी पैक्ड। तो हमने फाइंड करना है कि इतने राइस से और क्वांटिटी इतनी रखने से कितने पैकेट्स पैक हो सकते हैं। और नेक्स्ट पार्ट है हाउ मच राइस विल बी देयर इन 8 पैकेट्स। और 8 पैकेट्स में कितने राइस होंगे। अब हमने बताने हैं टोटल राइस। ठीक है, पहले टोटल राइस और हर पैकेट की जो है वेट बताया हुआ था। अब हमें टोटल राइस फाइंड करना है जबकि पैकेट्स और हर पैकेट का वेट बताया हुआ है। तो ये दो चीज़ें हमने फाइंड करनी है। तो आए चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। ओके जी, तो क्वेश्चन नंबर 6 है। इसका ए पार्ट सॉल्व करते हैं। हाउ मैनी राइस पैकेट्स ऑफ राइस विल बी पैक्ड। यानी कि कितने पैकेट्स पैक किए जा सकते हैं। तो टोटल राइस कितने गिवन थे हमें। ओके जी, तो टोटल राइस जो हमें गिवन है वो है 50 होल 3/4। ये टोटल राइस 4 मल्टीप्लाई बाय 50 और प्लस 3। तो ये हमारे पास हो जाएगा 203 डिवाइडेड बाय 4 एज इट इज़ केजीज़। ये टोटल राइस हमें गिवन थे। वेट ऑफ ईच पैकेट, हर पैकेट का वेट कितना गिवन है 5 होल 1/2। इसे भी हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास 2 5 10 प्लस 1 11/2 केजीज़। हर पैकेट में 11/2 केजीज़ राइस आ सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ पैकेट्स कितने हैं ये हमने फाइंड करना है। बेटा एक सिंपल सी एग्जांपल है। अगर आपके पास 10 केजीज़ ऑफ राइस हैं फॉर एग्जांपल, और हर पैकेट में 2 केजीज़ आ सकते हैं, तो टोटल 5 पैकेट्स बनेंगे। तो ये आप 10 को 2 पे डिवाइड करके कह सकते हो। इस केस में भी ऐसे ही करना है। आपने क्या करना है कि ये जो वेट गिवन है राइस का, टोटल राइस का, इसको आपने डिवाइड कर देना है हर पैकेट की वेट से। सो इसको हम डिवाइड करके इस तरह लिख देंगे। नेक्स्ट 203/4, इस डिवाइड को आप चेंज कर दें मल्टीप्लाई में, तो ये 2 ऊपर हो जाएगा और 11 नीचे चला जाएगा। अब आप इनको कट ऑफ कर दें। 2 1 2, 2 2 4। ये फर्दर नहीं कट सकता, तो आपने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करके 2 11 22। नेक्स्ट आप इसको डिवाइड कर लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 9 होल 5/22। ओके जी, तो इसका पार्ट नंबर बी है हाउ मच राइस विल बी देयर इन 8 पैकेट्स ऑफ मैस 5 होल 1/2। तो कितने राइस होंगे अगर 8 पैकेट्स हों और हर पैकेट का मैस हो 5 होल 1/2। तो यहाँ पर हमने टोटल क्वांटिटी ऑफ राइस फाइंड करनी है। यहाँ वेट ऑफ ईच पैकेट वही सेम टू सेम गिवन है 5 होल 1/2 और नंबर ऑफ पैकेट्स 8 गिवन है। तो 5 होल 1/2 को आप सिंप्लीफाई कर दो 11/2, वैसे ही आ जाएगा। ओके, और नंबर ऑफ़ पैकेट्स 8 गिवन है, तो हमने क्या करना है, क्वांटिटी ऑफ राइस को यहाँ फाइंड करना है। तो ये आप फाइंड करोगे वेट को पैकेट से मल्टीप्लाई करके। तो आपके पास टोटल वेट ईच पैकेट का 11/2 है। इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे 8 से। 2 1 2, 2 4 8, 4 11 44। तो 44 टोटल केजीज़ राइस है, 44 केजी राइस है, जो कि 8 पैकेट्स में 11/2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे। तो टोटल राइस हमने निकाल लिए। ओके जी, तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। टू डेकोरेट अ बर्थडे पार्टी ज़ारा यूज्ड रिबन्स ऑफ 2 कलर्स। बर्थडे पार्टी को डेकोरेट करने के लिए ज़ारा 2 कलर के रिबन्स यूज़ करती है, एक ब्लू और एक ग्रीन। द लेंथ ऑफ ब्लू रिबन इज़ दिस। ब्लू रिबन की लेंथ दी हुई है एंड द लेंथ ऑफ ग्रीन रिबन इज़ 4/5 टाइम्स ऑफ ब्लू रिबन। तो हमने फाइंड करना है व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ ग्रीन रिबन। ग्रीन रिबन की एक्चुअल लेंथ फाइंड करनी है एंड फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ बोथ रिबन्स। और हमने दोनों रिबन्स की टोटल लेंथ फाइंड करनी है। ओके जी, तो क्वेश्चन नंबर 7 इसके ए पार्ट को सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, लेंथ ऑफ ब्लू रिबन ये हमें गिवन थी
15 होल 2/3 और हमने फाइंड करनी है लेंथ ऑफ ग्रीन रिबन। ठीक है, तो लेंथ ऑफ ग्रीन रिबन ब्लू के 4/5 टाइम्स है। ओके, तो ग्रीन रिबन की लेंथ फाइंड करते हैं। सो विच इज़ इक्वल टू 4/5 टाइम्स ऑफ दिस ब्लू रिबन। ओके, तो ब्लू रिबन की लेंथ यहाँ लिख लेते हैं। ब्लू रिबन की लेंथ की 4/5 टाइम्स है। टाइम्स का मतलब होता है आपने मल्टीप्लाई करना है। तो नेक्स्ट आप इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को ज़रा सिंपल फ्रैक्शन में सॉल्व कर लें, तो ये आपके पास हो जाएगा 47/3। 3 15 ज़ार 45 या 15 3 ज़ार 45 प्लस 2 47 डिवाइडेड बाय 3। तो अब आप क्या करेंगे, जो वैल्यूज़ कट रही हैं उनको काट लेंगे, बट यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं कट रही, तो आपने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई कर लेना है। 47 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे 188 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 5 3 ज़ार 15 आ जाएगा। अब आपने इसको सिंपली 15 पे डिवाइड कर देना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 12 होल 8/15। बेटा ये आसान सी डिवीजन है, होप कि ये डिवीजन आप लोग खुद कर लेंगे, नहीं तो मैं एक क्वेश्चन की डिवीजन आपको करा देती हूँ। फर्दर जिन क्वेश्चंस में जो जो डिवीजन या जो जो सिंप्लीफिकेशन के प्रोसेस होंगे बहुत ही आसान है, वो आप लोग खुद कर लेंगे। तो आप 188 को अंदर रखेंगे, 15 पे डिवाइड करेंगे। सो 15 1 ज़ार 15, यहाँ 3 बच गया, 8 में से 5 गया 3, नीचे 8 उतार देंगे। नेक्स्ट 15 2 ज़ार 30, आपके पास रिमाइंडर में 8 बच गया, तो ये 12 होल 8/15 ये इसका आंसर आ गया। ओके जी, तो इसके बी पार्ट है फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ बोथ रिबन्स। तो दोनों रिबन्स की हमने टोटल लेंथ फाइंड करनी है। पहले लेंथ ऑफ ब्लू रिबन हम लिख लेते हैं, जो कि 47/3 हमने सिंप्लीफाई करके निकाली थी। ओके, एंड लेंथ ऑफ ग्रीन रिबन जो कि हमने बाद में फाइंड की थी वो थी 188/15। ठीक है, आपने होल वाली यहाँ फॉर्म नहीं लिखनी। तो अब हमने क्या करना है, दोनों रिबन्स की लेंथ को फाइंड करना है। तो आप कैसे फाइंड करोगे, इन दोनों को ऐड करके, यानी कि लेंथ ऑफ ब्लू प्लस लेंथ ऑफ ग्रीन रिबन, आपने इनको ऐड करना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। सो विच इज़ इक्वल टू ब्लू रिबन की लेंथ है आपके पास 47/3 प्लस ग्रीन की है 188/15। वो जो आंसर निकला था 188/15 का होल फॉर्म में, वो हमने यहाँ पर नहीं लिखना। ओके, सो आप इसको 188/15 ही कंसीडर कर लेंगे। नेक्स्ट आप क्या करोगे, 3 एंड 15 का एलसीएम ले लोगे, तो ये आ जाएगा 15। अब 3 इस 15 से डिवाइड होगा तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 3, और ये 3 ऊपर वाली वैल्यू से जब मल्टीप्लाई होगा तो 235 आ जाएगा। 47 को आप मल्टीप्लाई करोगे जब उस आंसर से 3 से, आपके पास आंसर आएगा 235, प्लस 15 को 15 पे डिवाइड करने से आंसर 1 आता है, और 1 को 188 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 188 एज इट इज़ आ जाएगा। नेक्स्ट आप इन दो वैल्यूज़ को ऐड करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 423 डिवाइडेड बाय 15 एज इट इज़। नेक्स्ट आप इस वैल्यू को 15 पे डिवाइड कर लेंगे। बेटा ये डिवीजन आप खुद करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 28 होल 3/15। ओके, नेक्स्ट आप ये वैल्यूज़ आपस में कट ऑफ हो रही हैं, 3 1 ज़ार 3 3 5 ज़ार 15। सो अब आपके पास सिंप्लीफाई होकर आंसर आ गया 28 होल 1/5 मीटर्स। ओके, ये दोनों रिबन्स की कलेक्टिव इकट्ठी लेंथ आ गई। ओके जी, तो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। इफ़ 230.75 किलोग्राम्स ऑफ जैगरी पाउडर, जैगरी पाउडर कहते हैं शक्कर को या गुड़ के पाउडर को, ठीक है, इज़ टू बी पैक्ड इक्वली इन द पैकेट्स। अगर पैकेट्स में पैक किया जाए, ईच पैकेट कंटेन्स 2.5 kg ऑफ जैगरी पाउडर। तो टोटल बताया है कि कितने किलोग्राम है आपके पास, और हर पैकेट में तकरीबन 2.5 किलोग्राम आ सकता है। ठीक है, 2.5 यानी कि 2.5 या 2.5 जिसे बोलते हैं। सो फाइंड द नंबर ऑफ रिक्वायर्ड पैकेट्स, तो टोटल कितने पैकेट्स में ये जैगरी पाउडर आ जाएगा। ऑल्सो फाइंड हाउ मच जैगरी पाउडर विल बी देयर इन 15 पैकेट्स ऑफ मैस 2.5। अब नेक्स्ट हमने जैगरी पाउडर की क्वांटिटी फाइंड करनी है, और यहाँ पर हमें पैकेट्स और हर पैकेट का मैस गिवन है। ठीक है, यहाँ पर हमें जैगरी पाउडर गिवन था, और यहाँ पर हमने फाइंड करना है कि कितना जैगरी पाउडर लगेगा। ओके, सो यहाँ इस क्वेश्चन में भी हमने दो चीज़ें फाइंड करनी है, एक नंबर ऑफ पैकेट्स, ठीक है, एंड नेक्स्ट हमने फाइंड करना है टोटल क्वांटिटी ऑफ जैगरी पाउडर या पाउडर। ओके जी, तो क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं।
सो इसका ए पार्ट जब हम सॉल्व करेंगे, फाइंड द नंबर ऑफ़ रिक्वायर्ड पैकेट्स, अभी हम ये पैकेट्स फाइंड करते हैं। ओके, तो टोटल पाउडर या जैगरी पाउडर की जो क्वांटिटी हमें गिवन थी वो है 230.75 kgs, और हर पैकेट का मास हमें गिवन है 2.5 kgs। हमने फाइंड करना है टोटल नंबर ऑफ़ पैकेट्स। तो ये वही बात है कि अगर आपके पास 10 kgs ऑफ जैगरी पाउडर है और हर पैकेट में 2 kgs आ सकता है, तो टोटल कितने पैकेट्स पैक कर सकोगे आप? 5। आपने क्या किया, 10 को 2 पे डिवाइड कर दिया। यहाँ पर भी आपने ऐसे ही करना है, इस टोटल अमाउंट, टोटल क्वांटिटी ऑफ जैगरी पाउडर को आपने डिवाइड कर देना है टोटल वेट पे, हर पैकेट के वेट पे। सो यहाँ पर हमने डिवीज़न यहाँ बटा डाल के नहीं लिखी, हमने अलग से डिवीज़न लिख दी। वो इसलिए कि हमने इस डेसिमल को भी तो रिमूव करना है ना। सो 230 डेसिमल को रिमूव करके नीचे आ जाएगा 100। डेसिमल की जगह पे आ गया 1, आगे 2 ज़ीरोज़ थे तो 2 वैल्यूज़ थी तो 2 ज़ीरोज़ आ जाएंगे। नेक्स्ट डिवाइड का साइन एज इट इज़ 2.5 और सॉरी पॉइंट ख़त्म हो जाएगा, पॉइंट की जगह पे 1 आएगा, आगे एक वैल्यू है तो एक ज़ीरो डाल देंगे। सो नेक्स्ट 230.75 डिवाइडेड बाय 100, इसको डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये उलट हो जाएंगी वैल्यूज़। अब आपने क्या करना है, जो वैल्यू जिससे कट ऑफ हो आपने इसको काट लेनी है। 10 1 ज़ार 10, 10 10 ज़ार 100, तो यहाँ 10 आ जाएगा। नेक्स्ट आप इसको 5 की टेबल पे कट ऑफ कर देंगे। ये सारी कटिंग करने के बाद आपके पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा 923। ठीक है, आप इसको 5 की टेबल पे एक दफ़ा काटेंगे, फिर नेक्स्ट अगेन काटेंगे, देन 2 की टेबल पे कट ऑफ करके आपके पास टोटल आंसर आ जाएगा 923 डिवाइडेड बाय 10। ओके, जब आप 923 को डिवाइड करेंगे 10 पे, देन आपके पास आंसर आएगा टोटल 92.3, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 93 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि टोटल 93 पैकेट्स पैक किए जा सकते हैं। हम ये तो नहीं कह सकते कि 92 पैकेट्स पैक हो गए और थोड़ा सा बच गया, हम तकरीबन अप्रॉक्सीमेट कर देते हैं कि तकरीबन 93 पैकेट्स पैक हो सकते हैं। ओके जी, तो नेक्स्ट हमसे पूछा हुआ था कि हाउ मच जैगरी पाउडर विल बी देयर इन 15 पैकेट्स ऑफ मास 2.5 kgs, कि कितना जैगरी पाउडर आएगा 15 अगर पैकेट्स हों और हर पैकेट का मास 2.5 kgs हो। तो मास हमें हर पैकेट का 2.5 kgs गिवन है, एंड टोटल पैकेट्स भी हमें गिवन है जो कि 15 हैं। तो टोटल पाउडर हमने फाइंड करना है, तो हम कैसे करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 15 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 2.5 से। सो 15 मल्टीप्लाई, यहाँ आप डेसिमल को ख़त्म करके नीचे 10 डाल देंगे और इसको कट करके 5 2 ज़ार 10, 5 3 ज़ार 15, एंड ये मल्टीप्लाई हो के हमारे पास हो जाएगा 75/2। 25 पे जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो आपके पास आ जाएगा 75/2, और इसको डिवाइड करके आपके पास आंसर आ जाता है 37.5 kgs ऑफ जैगरी पाउडर टोटल रिक्वायर है अगर हम 15 पैकेट्स पैक करें और हर पैकेट का मास 2.5 kg रखें, तो हमें 37.5 kg ऑफ जैगरी पाउडर रिक्वायर्ड होगा। ओके जी, तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, ज़ीशान वांट्स टू फिल 137.5 लीटर्स ऑफ पेट्रोल इन बोटल्स। ठीक है, टोटल पेट्रोल का की क्वांटिटी की कैपेसिटी हमें बताई हुई है। फाइंड द नंबर ऑफ़ बॉटल्स, तो हमने नंबर ऑफ़ बॉटल्स फाइंड करनी है। इफ़ कि अगर हर बोतल की कैपेसिटी कितनी हो, 5.5 लीटर हो। नेक्स्ट है अगर बोटल्स की कैपेसिटी 6.25 हो, एंड सी पार्ट में हमें बताना है ऑल्सो टेल हाउ मच पेट्रोल विल बी देयर इन 18 बॉटल्स ऑफ कैपेसिटी 6.25 लीटर्स। तो इस पार्ट में हमने टोटल पेट्रोल बताना है जो कि ये गिवन है। तो यहाँ पर अगर 18 बॉटल्स हों और हर बोतल की कैपेसिटी 6.25 हो, तो टोटल कितना हमें पेट्रोल लग जाएगा बॉटल्स को फिल करने में। ओके, तो इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। ओके जी, तो क्वेश्चन नंबर 9 का ए पार्ट है, इसे हम सॉल्व करते हैं। अगर हर बोतल की कैपेसिटी 5.5 लीटर हो, तो टोटल पेट्रोल हमें दिया हुआ है 137.5 लीटर्स, एंड हर बोतल की कैपेसिटी इस क्वेश्चन में कैपेसिटी है 5.5 लीटर्स। ओके, सो हमने टोटल नंबर ऑफ़ बॉटल्स फाइंड करनी है। तो आपने यहाँ पर भी ऐसे ही करना है, 137.5 को डिवाइड करना है 5.5 से। सो 137
अब डेसिमल ख़त्म करके नीचे 10 डाल दें, डिवाइडेड बाय ये 55/10 हो जाएगा। डेसिमल ख़त्म किया, डेसिमल की जगह पे 1, आगे एक ज़ीरो लग गया। नेक्स्ट 13 75 10 डिवाइड चेंज हुआ मल्टीप्लाई में, तो वैल्यू उलट गई। सो 10 से कैंसिल हो जाएगा और ये 5 की टेबल पे आप काटेंगे, 5 1 ज़र 5, 5 1 ज़र 5, 5 2 ज़र 10, 37 हो जाएगा, 5 7 ज़र 35 एंड 25, 5 5 ज़र 25। तो हमारे पास हो जाएगा 275/11, जो कि अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास 25 बॉटल्स हो जाती हैं। ओके, सो ये भी आप इसको 11 पे डिवाइड कर लोगे, आपके पास अप्रॉक्सीमेटली 25 बॉटल्स बन जाएंगी। 24 पॉइंट समथिंग या 25 पॉइंट समथिंग डिवाइड में आपका आंसर आएगा, तो आप कहोगे तकरीबन 25 बोतल जो है फिल की जा सकती हैं पेट्रोल की। ओके जी, तो बी पार्ट है कैपेसिटी ऑफ ईच बॉटल। अगर हर बॉटल की कैपेसिटी अब हो 6.25, तो टोटल पेट्रोल हमें गिवन था 137.5 लीटर्स, ठीक है। और अगर हर बोतल की कैपेसिटी 6.25 लीटर्स हो तो टोटल नंबर ऑफ़ बॉटल्स फाइंड करनी है। यहाँ पर भी हमने डिवाइड ही करना है, इसको डिवाइड कर देंगे 6.25 से। ओके जी, तो यहाँ पर भी डेसिमल को रिमूव कर दिया हमने और हमने 10 डाल दिया, डिवाइड 625/10। यहाँ पर भी हमने डेसिमल को ख़त्म कर दिया और हमने जो है 10 डाल दिया। 1375 डिवाइडेड बाय 10। अब इस डिवाइड को जब हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये 10 ऊपर आ जाएगा और 625 नीचे आ जाएगा। अब आप इस 10 को 10 से कैंसिल करेंगे एंड नेक्स्ट इसको 5 की टेबल से आपकी 2-3 बार कटिंग होगी और डिवाइड करके आपके पास टोटल 22 बॉटल्स आ जाएंगी, इसका आंसर आ जाएगा। ओके, तो 22 बॉटल्स जो हैं वो फिल की जा सकती हैं अगर हर बॉटल की कैपेसिटी 6.25 लीटर हो और टोटल पेट्रोल 137.5 लीटर्स हो, तो टोटल 2 बॉटल्स फिल की जा सकती हैं। ओके, तो इसका सी पार्ट है हाउ मच पेट्रोल विल बी देयर इन 18 बॉटल्स ऑफ कैपेसिटी 6.25 लीटर्स। यानी कि हमें टोटल नंबर ऑफ़ बॉटल्स भी दी हुई हैं और हर बॉटल की कैपेसिटी, हर बॉटल में जितना पेट्रोल आएगा वो भी गिवन है। तो हमने अब टोटल पेट्रोल फाइंड करना है। पहले हमें टोटल पेट्रोल गिवन था तो हमने नंबर ऑफ़ बॉटल्स फाइंड की थी, अब हमें नंबर ऑफ़ बॉटल्स भी गिवन है और हर बॉटल में जितना पेट्रोल आ जाएगा वो भी गिवन है। तो टोटल पेट्रोल फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है, दोनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। सो डेसिमल को ख़त्म करने के लिए हम डेसिमल की जगह पे 1 डालेंगे और आगे जितनी वैल्यूज़ हैं उतने 0 लगाते हैं, मल्टीप्लाई बाय 18। नेक्स्ट आप 2 की टेबल पे इसे काटेंगे, 2 9 ज़र 18, 2 5 ज़र 10, 0 एज इट इज़। नेक्स्ट ये 5 की टेबल पे कट ऑफ होगा, 5 1 ज़र 5 0, 5 1 ज़र 5, 5 2 ज़र 10, 5 5 ज़र 25। मज़ीद ये कटिंग नहीं हो रही तो आपके पास आ जाएगा 1125/10। 125 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1125/10 आ जाएगा। ओके जी, जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 112.5 लीटर्स टोटल पेट्रोल होगा, जो कि 18 बॉटल्स में फिल होगा। और अगर हर बोतल की कैपेसिटी 6.5 लीटर्स हुई तो टोटल हमें 12.5 लीटर्स पेट्रोल रिक्वायर है। ओके जी, तो आज हमने एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 को सॉल्व किया है। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।